हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल शाम जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री नायब सैनी की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के समय में हुआ बदलाव। बुधवार को होगी बैठक। जनसभा में वर्कर पर भड़के सीएम भगवंत मान। जालंधर में करीब आने की कर रहा था कोशिश, बोली जहां पद मिले वहां चले जाओ। बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिलाई शपथ। जस्टिस शील नागू बने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हरियाणा में मानसून सुस्त, 4 जिलों में बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 12 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हरियाणा से मिल रही है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन मंत्री असीम गोयल पंचकुमाल पहुंचे हैं। पंचकुमाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं परिवहन मंत्री असीम गोयल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्तर की संगठनात्मक बैठक लेने के लिए परिवहन मंत्री असीम गोयल पहुंचे हैं पंचकुमाल बीजेपी कार्यालय। संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए हैं पंचकुला और कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। परिवहन मंत्री असीम गोयल पंचकमाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पंचकमाल बीजेपी कार्यालय में उनकी अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन मंत्री असीम गोयल पंचकमाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो विधानसभा स्तर की संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला और कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं के साथ परिवहन मंत्री की बैठक होगी। परिवहन मंत्री असीम गोयल पंचकमाल बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। में राज्यसभा की एक सीट को लेकर विपक्षी पार्टियों में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विधायक कम होने पर कांग्रेस इसे जेजेपी को ऑफर कर रही है तो जेजेपी कांग्रेस को। पर बड़ी बात यह है कि यह ऑफर दोनों पार्टियां कटाक्ष और आरोप के रूप में कर रही हैं। भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा सीट और पूर्व में भाजपा जेजेपी के गठबंधन में रही सरकार पर कटाक्ष किए। उन्होंने जेजेपी और भाजपा के गठबंधन को फिर से लूट का गठबंधन बताकर जेजेपी को अपने 10 विधायक लाकर लिखित में देने की बड़ी चुनौती दी है। यहाँ पे भी जा रहे हैं, छत्तीस बरादरी का समर्थन मिल रहा। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी। तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये सरकार विकास नहीं करा सकती। भिवानी की बात करेंगे, जहां रैली करने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हरियाणा को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। हुड्डा ने कहा कि उनके समय में हरियाणा हर मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज भाजपा सरकार में हरियाणा पूरी तरह से पिछड़ गया है। हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनाने और हर वर्ग के हित में काम करने का वादा किया। खास बात यह रही कि हुड्डा ने किरण के कांग्रेस छोड़ने पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने खुद को बंसीलाल का कायल बताया। यहाँ पे भी जा रहे हैं, छत्तीस बरादरी का समर्थन मिल रहा। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी। तो हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये सरकार विकास नहीं करा सकती। नूंह से खबर है, जहां के रंगाला गांव से जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वन, पर्यावरण और खेल राज्य मंत्री कुंवर संजय सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले मंत्री संजय सिंह, जिला उपायुक्त और वन विभाग के अधिकारियों ने पौधारोपण की शुरुआत की। पहले दिन करीब 500 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के तहत जिले में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 5000 पौधे लगाने वाली पंचायत को विकास के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
आज यहाँ 5,000 पौधे लगा करके हमारे जो वन मित्र और एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम थी, उसको हमने यहाँ शुरुआत की। इसमें 5,000 पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और जो पेड़ लगाए गए हैं वो यहाँ के आम नागरिकों ने अपने जिम्मेवारी लेकर के पेड़ लगाए और उन पेड़ का रख रखाव भी हमारे यहाँ के बासिंदा करेंगे। और मैं समझता हूँ सभी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने स्कीम में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 5,000 पेड़ मैं समझता हूँ लगने के बाद इस क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आएगा, एक ऑक्सीजन में भी, पर्यावरण में भी ठीक रहेगा। इसी प्रकार हमने ये मुहिम पूरे प्रदेश में हमारे चालू हुई और बहुत से लोग पेड़ लेकर के जा रहे हैं और जहाँ पर जो भी आवश्यकता हो सरकार उनकी मदद। कृषि मंत्री ने विपक्षी विवादों का मुकाबला करते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था प्रबल है। उन्होंने आपत्तिजनक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और संविधान की रक्षा करते हुए कहा कि उसे बहाल करने के लिए समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने विपक्षी दलों को भी समझाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कानून व्यवस्था का उपयोग नहीं होना चाहिए और सरकारी प्रोग्रामों को बाधित न करें। देखिए, हमारे टाइम में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, मैं ये मानता हूं कुछ घटनाएं घटी, लेकिन हमने कभी आज तक किसी को बख्शा नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हमने किया। पहली सरकारों में अपराधियों को आशीर्वाद प्राप्त होता था सरकार का ही, लेकिन इस सरकार में कभी भी किसी भी अपराधी को सरकार का आशीर्वाद नहीं रहा, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई। और अब भी जो लोग अपराध कर रहे हैं उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, उनमें हमने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सामाजिक इस प्रकार का भी चलना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो हमारा जो कुछ लोगों का तरीका है इस प्रकार का, वो बेहद गलत तरीका है, तो उससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है और साथ साथ जो सरकार की है उसकी, दोनों का अगर प्रयास रहेगा तो मैं समझता हूँ इसमें कमी आएगी या समाप्त होगा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा सोमवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 21 जुलाई को हिसार में राज्य स्तर पर पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग की सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए क्रीमी लेयर की सीमा को केंद्र सरकार की तर्ज पर 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। पलवल में आए दिन गोली चलने और हाथ पैर तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक अवैध हथियारों के बारे में पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये हथियार आते कहां से हैं। हसनपुर चौक के पास अज्ञात लोगों ने एक युवक के दोनों हाथ काटकर सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती किया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में है। अभी कल रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, तो किसी एक लड़का है रोहित, जो हमारे 272 नंबर में वांटेड था, गोली चलाई थी उसने, तो उसके हाथ पे वार कर रखा है, जो शार्प शॉट है दोनों हाथों पे। तो अभी वो एडमिट है, उसको एडमिट करा दिया था इंजर्ड को, और स्टेटमेंट लेकर नियमानुसार कार्रवाई करें। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के नए जिले बनाए जाने को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नए जिले बनाए जाने को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई है। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में बैठक हुई है। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई है और इसमें तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा के नए जिले बनाए जाने को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की यह बैठक हुई है। हर नए जिले बनाए जाने को लेकर आपको बता दें, कैबिनेट की सब कमेटी की यह बैठक हुई है। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में यह बैठक हुई और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
रोहतक की बात करेंगे, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल रोहतक की शिवाजी थाना पुलिस को सूचना मिली कि नई अनाज मंडी और पुराने शुगर मिल के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव पड़ा हुआ है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव के पास गोली के खोल और एक खून से सनी हुई ईंट भी मिली। किसी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। आपका कम्युनिटी सेंटर, इसके पीछे डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पाकर यहाँ आए थे, तो यहाँ मौका पर रवि पुत्र देवेंद्र नाम से शनाख्त हुई। कार्रवाई जारी है। जांच में तो मर्डर है। मौके पर 7 फोड़ मिले। लुधियाना के करनैल सिंह नगर के पास का 7 जुलाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 3 युवक एक घर के बाहर फायरिंग करते दिख रहे हैं। करीब 27 सेकंड में बदमाशों ने घर के बाहर 3 गोलियां चलाई। बेखौफ होकर बदमाश पिस्तौल में गोलियां लोडकर फायरिंग करते दिखे। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी को गैंगस्टर सागर न्यूटन ने अंजाम दिया है, जिसकी उसने जिम्मेदारी भी ली है। गैंगस्टर सागर न्यूटन की कर्नल सिंह वासी नबी से पुरानी दुश्मनी है। इसके चलते उसने अपने साथियों को भेजकर फायरिंग कराई। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 3 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने घोषणा की है कि हैप्पी योजना के तहत गरीब परिवारों को धार्मिक स्थलों का मुफ्त दौरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से अयोध्या के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई। पंचकुला, करनाल और कैथल से भी ऐसी ही सेवाएं जारी हैं। इसके अलावा वृंदावन, खाटू श्याम आदि के लिए भी ऐसी बसें चलाई गई। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय में चेयरमैनों की मांग का विचार हो रहा है और उन्हें पूरा भी किया जाएगा। इसके साथ ही बरसाती मौसम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है और दोषी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई जारी है। पूरे प्रदेश के अंदर हम ऐसी बसों का आयोजन करेंगे ताकि लोग अयोध्या राम जी के दर्शन कर सके। ये बड़ी अच्छी सुविधा दी और मैं खुद पर्सनली उस बस में रहा। मैंने एक यात्री से पूछा और बहुत खुशी थी, उनको बहुत अच्छा लगा उनको, और ऐसी बस थी। और मैंने उसके बाद उसको हरी झंडी दी। आज वो यात्रा शुरू की है। इससे पहले भी हमने खाटू श्याम के लिए भी एक बस भेजी है। इसके साथ साथ हमने एक वृंदावन के लिए भी हमने एक बस भिजवाई है। तो पूरे प्रदेश मानसा में 4 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद अब भी शहर के 3 कोनों पर पानी जमा है। मानसा, सिरसा जैसे बड़े शहरों को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग प्रभावित हुआ है। पानी जमा होने के कारण कारों के इंजन में पानी घुस रहा है और बाइक बंद हो रही है। भारतीय किसान यूनियन डकौदा ने इस समस्या के विरोध में अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने मानसा की 3 कोनों पर धान लगाया और मछलियां छोड़ दी। इसके साथ ही सीवेज सिस्टम की समस्या को लेकर भी प्रशासन से मुलाकात की, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पांच दिन हो गए पूरे मीह पए नूं मानसा दे विच। 5 दिनों तो लैके जिहड़ा सरसे वाला बड़ा रोड है चंडीगढ़ लुधियाना जांदा गा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਮਾ ਜੇ ਕਹਦੀ ਰਿਆਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।
पता नहीं बेचारे की मौत हो गई। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर के बाद अब गांव में भी चोर दुकानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला नरुखेड़ी गांव से सामने आया, जहां चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो फ्रेमिंग वाला शीशा होता है उसका कांच तोड़ के और चोर वहां से नीचे से एंटर हुआ है। और एंटर होने के बाद जो हमारी तिजोरी है उसमें हमारे सोने चांदी का सामान जो किसी का ऑर्डर पे आया हुआ था और या लेना देना था जो भी कुछ था, और नगद पैसे रखे हुए थे, किसी की पेमेंट आई हुई थी 2 लाख रुपए, वो भी चली गई है। और किसी का चैनी सेट था, हमारा खुद का भी सोने की 2-3 चैनी यहाँ पर रखी हुई थी, वो भी सारी उठाकर यहाँ से चोर ले गई है। स्मार्ट की दुकान पर चोरी हुई है। रात हमें सूचना मिली थी तो अब मौके पे आए हैं और मौके का मैंने निरीक्षण कर लिया है और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया। तो शटर तोड़कर चोरी हुई है, बता रहे? शटर तोड़ के चोरी हुई। तो कब तक आ जाएगी फोरेंसिक टीम? आने लग रही है, रास्ते में ही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर।
शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बटाला के बस स्टैंड के सामने दिन दहाड़े इमिग्रेशन ऑफिस और आइलेट सेंटर पर गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां 2 युवक फायरिंग कर फरार हो गए। इस मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 युवक अपना चेहरा ढक कर आए और फायरिंग कर फरार हो गए। मामले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आइलेट सेंटर का शीशा टूट गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में। मैं ऊपर कारपेंटर का काम चलन रहा। मैं कुछ नहीं वेख्या, मैं तो ऊपर काम रहेगा ना, आवाज़ आई है सानू जिदा प्रोडक्ट चलिया कोई, तो अं 2-3 आवाज़ आईयां। मैं फिर बारी खोल के वेख्या, थले कुछ भी नहीं, परले पासे खोल के वेख्या, तो मुड़ के फिर अं चाह पीन थले आए हैं। सानू आवाज़ चाह उड़ गई, चाह पी थले बेटा काम डाया करना। मैनू कहता भी फायर होए आ जां कोई बर्थडे वगैरह मनाउण डिया। खोल के बूहा वेख्या तो इत्थे ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਿੰਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਵ 2-3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ। लववंशीय लोर खत्री खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने समगोत्र विवाह को एक गलत परंपरा बताया है और इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे में गोत्र और गुवांड का महत्व होना चाहिए, जिसे समझकर विवाह का निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी इसे स्वीकारते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भी एक अपराध माना जाना चाहिए और इसे समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने खापों की तरफ से किसी भी प्रकार की ऑनर किलिंग का समर्थन नहीं किया और न ही इसे बढ़ावा दिया। आज मुख्यमंत्री जी से हमारी सर्व खाप की पंचायत की मुलाकात हुई और मुलाकात भी बहुत ही अच्छी रही। आज हम लिव इन रिलेशन पर और समगोत्र विवाह पे इसी मामले में सर्व खाप पंचायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भाई जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम इसका समाधान करेंगे। इसी विषय पर सर्व खाप के आज सैकड़ों की तादाद में आदमी मिले थे। खापों के प्रधान, कई खापों के प्रधान थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन पूरा दिया कि इस पे समगोत्र पे पहले भी शादियां नहीं होती थी, कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समगोत्र के तो भाई बहन हो जाते हैं, चाहे कोई एक गोत्र का कहीं का भी है। जैसे पहले कहावत थी कि भाई गुआंढी भाई बाकी सब असनाई, तो समगोत्र में तो बहन भाई होते हैं, तो उसमें तो होनी नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी भरोसा दिलवाया कि इस पे कानून बनाएंगे। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।